हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। हो आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। सबकी लाइफ मस्त ही चलती रहती है और मेरी लाइफ भी मस्त चलती रहती है। कुछ कुछ चीजें हैं मेरे पास ना, मेरी बहुत सुंदर सुंदर सी ड्राइंग है। इनको सोच रही थी कि फ्रेम करा लूं, लेकिन फ्रेम करा के करूँ तो क्या करूँ। फ्रेम अगर मैं इनको फ्रेम कराती हूँ तो फिर इनको रखने के लिए जगह चाहिए, कहाँ पे रखना है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि फ्रेम करा के हम करेंगे क्या। फिर अभी आज ना कुछ कुछ चीज़ें ढूंढ रही हूँ, जैसे कि मैं ना कुछ शादी के कार्ड्स होते हैं ना, उनको संभाल के रखती हूँ कि कभी कुछ बनाने के काम आएगा, कुछ बना सकते हैं उन पे। तो इसके लिए मैं देख रही थी कि यहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं, क्योंकि संभाल के रखने में ना ऐसा हो जाता है कि मैं मतलब संभाल के रखने में मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ कि हाँ ये रखा हुआ है। तो उसी चक्कर में बहुत सारा कुछ इकट्ठा होता जाता है, तो थोड़ा 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 करके। तो वो सोच रही थी कि इन सब चीज़ों को मैं करूँ तो क्या करूँ। कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो डिस्कार्ड, लेकिन कितना डिस्कार्ड करेंगे ना, तो इसके लिए शायद बहुत बटोरना भी नहीं चाहिए। किसी ने क्या बोलते हैं ना, वो गीता में ही लिखा हुआ है कि इतना ही बटोरो जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का सामान मत रखो। लेकिन हम इंसान कपड़े भी बिना मतलब खरीदते रहते, मतलब जरूरत नहीं, वन टाइम। लेकिन अब मेरी थॉट थोड़ी चेंज हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार पहन लिया और किसी ने देख लिया तो नहीं, ऐसा नहीं करना है मुझे खुद के लिए। और जीवन में जब हम कुछ नया सीखते हैं ना, तो बहुत अच्छी बात होती है कि हमें सीखते रहना चाहिए। ये तो अलग फाइल फोल्डर है, मैं आपको और चीज दिखाती हूँ जो मेरे पास बहुत सारी है। ये देखिए, मैंने ना ये भी रखा हुआ है। अब बताओ इसका क्या यूज होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो यूज करूंगी करूंगी, क्योंकि जो लोग क्राफ्ट वगैरह करते हैं ना, तो उनको एक आइडिया रहता है कि हाँ इसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कभी इतना ये पोर्शन भी मेरे कहीं पे काम आ सकता है, और ये स्टेंसिल भी कहीं पे काम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं मतलब। तो इस चक्कर में चीजें मैं उठा के रख देती हूँ। ये बुक मैं दिखा रही थी बाबा, ये बुक की उल्टी खुल गई। बहुत पुरानी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने ये बुक लिखी है, लेकिन बहुत ही अच्छी बुक लिखी है। मतलब टोटल ना इन्होंने क्या किया हुआ है, सार लिखा है गीता का। जो जितने सारे भी ये है ना, अपने पास 18 पुराण है ना, तो उन सभी पुराणों का ये सार है। शायद अभी आज के टाइम में ये बुक ना मिले। इवन गायत्री परिवार है उसके बारे में भी, और कैसे सब चीजें जीवन में चाहिए। और इतनी सुंदर सुंदर कहानियां है ना कि पूछिए मत। मतलब इन कहानियों को जब आप पढ़ेंगे ना, ये देखो, ये मैं दिखा रही थी, ये देखिए, पत्ते, डाली डाली, पत्ता पत्ता। तो बहुत सारी तरह की यहाँ पे लीव्स मेरे पास जमा हुई हैं। अब इतने सारे तो मैंने लीव्स के क्राफ्ट कर दिए हैं। पूरे घर में लीफ ही लीफ लगा हुआ है, उधर अंदर बाहर सब जगह, बालकनी में। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हमेशा ही अच्छी लगती हैं कि ओ, ये भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत सा ये है। इसको भी कुछ चीज़ों को मुझे करना है अभी आगे, तो उनको करने के लिए ना मैं देख रही थी कि किन चीज़ों को फाइनलाइज करूँ। ये देखिए, ये सारे रोजेस मैं इतने गौर से जो देख रही हूँ ना, वो देख रही हूँ कि इनमें कीड़े तो नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि समटाइम क्या होता है ना, इनमें कीड़े लग जाते हैं। जो बुक में वो रहते हैं ना, सिल्क वर्म, उनको सिल्क वर्म बोलते हैं, जो बुक में रहते हैं ऐसे, वो निकल के भागते हैं, तो वो भी लग जाते हैं। तो वो बुक के पेजेस और ये फ्लावर्स को खाते हैं। तो ये अच्छे वाले रेड रोजेस थे जो गिफ्ट में मिलते हैं ना, बड़े वाले रेड रोजेस, वो है। तो बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं इसमें। ये इसका तो पता नहीं क्या हो गया, इसका कोई शेप ही बन जाएगा इस फूल का। तो खुद से ही बन गया है, वो क्रैब वाला शेप बन गया है। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें लिखी ना कि इसको अगर आपने पढ़ ली ना, तो जीवन में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उलझने आपके मन की सब दूर हो जाती हैं। अब कोई बोलेगी कि तुम अपनी मन की उलझन दूर करो, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे मन में, सिर्फ हमारे मन में नहीं रहती है, सभी लोगों के। शायद ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना जिनको ऑटोमेटिक वो वरदान मिला होता है कि वो सब चीजों को समझ पाते हैं, अच्छाई बुराई, और उनकी किस्मत भी अच्छी होती है कि वो एक बार जो रास्ता चुनते हैं उस पर आगे निकल पड़ते हैं। लेकिन ये 10% वाला होता है। 90% को अपने रास्ते खुद चुनने होते हैं, खुद चलना होता है, खुद जो मुश्किलें आती हैं उनको सफर करना होता है। और वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो अपने
जो लाइफ की क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस होते हैं ना, तो एक्सपीरियंसेस जितने भी होते हैं ना उनसे वो उठ के आगे बढ़ते हैं। तो ये फ़र्क होता है जो खुद से जीवन में आगे बढ़ता है और जिसको सब कुछ बना बनाया मिलता है। उसमें चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना बहुत ज़रूरी है और इसका नाम ही है संस्कृत संजीवनी श्रीमद् भागवत एवं गीता। तो भागवत में तो सब कुछ है और जो गीता है, गीता में भी हमारे सब कुछ है। ये सारे फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इनको अभी मैं कुछ बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी पता नहीं। कभी कभी लगता है कि रेजिन आर्ट करके ना इनको फ्रेम कर दूं, लेकिन कितना फ्रेम कर दूं ना रेजिन आर्ट करके। तो नेचर से वैसे भी मुझे बहुत प्यार है, तो जहाँ पे फूल पत्ती दिखते हैं वो मैं उठा लाती हूँ और उठा के आने के बाद मैं उनका कुछ ना कुछ करती चलती हूँ। तो आज सुबह इधर ये येलो रोजेस हैं, पता नहीं आपको कैमरे में कैसे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे येलो रोजेस भी हैं, अलग अलग चीजें हैं। इवन इस बुक में ना सत्यनारायण व्रत कथा भी दी हुई है। तो अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। शायद किसी को पता ना हो, मतलब बहुत सारे कम ही लोगों को, मुझे लगता है कि लोगों को पता होगा इस बुक के बारे में कि इतनी अच्छी बुक बनी हुई है। सादगी मनुष्यता का गौरव है। जितने भी संत और महापुरुष हुए वे सादगी से रहते थे। विलासिता बौद्धिक बचकानेपन अथवा हृदयहीनता का प्रतीक है। अच्छा, विलासिता बौद्धिक बचकानेपन या हृदयहीनता का प्रतीक है। बुद्ध से एक नागरिक ने पूछा, भगवान आपके अनुयायियों में शरीर साज सज्जा की आकांक्षा क्यों नहीं उठती? तथागत बोले, हे श्रेष्ठ, जब अंतःकरण सजा लिया हो तो शरीर की सजावट निरर्थक ही लगती है। शरीर पर तो निर्वाह मात्र के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ध्यान जाता है। तो ऐसे ना इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि पढ़ के ना हमें अच्छा लगता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। शायद और कोई भी पढ़ेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन पता नहीं मुझे ये बुक कहाँ मिलेगी, क्या है कि मेरे पास बोलते ना कि वो जीवन संजीवनी की जैसे कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये मेरे पास वो जीवन संजीवनी की जैसे है। और किसी ने मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट किया था, कुछ सोच के किया होगा गिफ्ट, बहुत साल तक तो मैंने इसको पढ़ा नहीं, क्योंकि अभी अच्छा लोग देखिए गिफ्ट भी ना, मतलब जिसने ये बुक दी होगी उसने पहले पढ़ी होगी तभी ये बुक उठा के दी होगी ना। होता है ना कि हम एक अच्छी चीज़ दें, तो शायद उस टाइम पढ़ लेती तो और जीवन सुधरा हुआ होता है। वैसे सुधरा हुआ ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हाँ इसको पढ़ने से ना बहुत कुछ समझ में आता है। तो बच्चों को भी कभी कभी बोलती हूँ कि तुम लोग खुद पढ़ो, बट हिंदी थोड़ी उनकी वीक है, मतलब पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं जागता ना ऐसे, तो उनको मैं इंटरेस्टिंग करके सुना देती हूँ। लेकिन ये जो बुक है ना ये बहुत अच्छी है। हम लोग को कैसा होता है कि जीवन बचपन में कहानियाँ सुनते थे, दादा दादी के साथ रहते थे, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाते थे, कजिन्स के साथ मिलते जुलते रहते थे। छुट्टियों में हम एक दूसरे के घर जाया करते थे, वहाँ पे रहते थे, लड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। ऐसा नहीं होता था कि कजिन के घर गए तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई हो भी जाती थी, मार पिटाई भी हो जाती थी अगर हम उम्र रहते थे तो हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी एक ये चीज़ था, मैंने वो चीज़ देखी है कि होता था ना कि मेरे घर आया है कोई और उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं जा रही, तो उसमें वो बच्चे भी नाराज हो जाते थे। और कहीं कहीं पे होता है ना पेरेंट्स, जैसे कि कोई किसी के घर गया है तो अपने ही बच्चे को डांटते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अभी भी अपने ही बच्चों को डांटते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा गलती करता है नहीं करता, एंड अभी तो मैं वो भी देखती हूँ कि जितने भी ये लोग हैं ना स्पीकर या कुछ, जैसे कि बच्चों को मत डांटो, किसी के सामने उनको ये मत करो, ठीक है किसी के सामने मत करो, लेकिन हम एक चीज़ अगर मना कर देना कि बच्चे तुम्हारी नहीं गलती, 2 मिनट के लिए भी बोलते हैं ना, तो अभी आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन पहले के टाइम में ना हम लोग वो चीज़ें, हाँ ठीक है कि 2 मिनट बाद समझ में आता था कि वो हमारे घर गेस्ट हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं ना वो ठीक है, भले वो गलत हो उस टाइम पे तो भी, कि 2 मिनट उनका मन। लेकिन आजकल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत का साथ नहीं देना है। मतलब बच्चों के अंदर मुझे समझ में नहीं आता कौन सी पढ़ाई जा रही है इमोशनली। मतलब माँ बाप भी लड़ने आ जाते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को ऐसे कैसे बोला, लेकिन वो चीज़ उस टाइम पे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होते थे। उनको 2 मिनट के लिए कि हाँ ठीक है, इसको क्यों बोला गया कि अगर किसी का मन 2 मिनट के लिए खुश होता है, ऐसे कुछ मिलना नहीं था, कोई गिफ्ट नहीं मिलना था, कोई जीवन में बड़ी चीज़ नहीं मिली थी। लेकिन जो बच्चे जो सफ़र करते हैं ना वो 2 मिनट के लिए, अब बोलेंगे क्यों सफ़र करे मेरा बच्चा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी आवाज़ स्लो हो रही होगी, आना है धीरे धीरे। चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा क्राफ्ट का काम करती हूँ, एंड क्राफ्ट करने के बाद और भी चीज़ें। कल बुद्धि और वाणी की देवी माँ सरस्वती की बर्थ एनिवर्सरी है।
और आप सभी को पता होगा कि पंच तत्वों में से 3 तत्व माँ सरस्वती के आधिपत्य में हैं। सबसे पहला है वायु तत्व, जो कि आपकी लर्निंग को दिखाता है। फिर दूसरा आता है पृथ्वी तत्व। हम जो कुछ भी इस धरा भूमि पर सीखते हैं, उससे जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में पैसे कमाते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। फिर आता है आकाश तत्व, जो हमारी डिग्निटी को दिखाता है। माँ सरस्वती की आराधना हर किसी को करनी चाहिए, बच्चों को तो खासकर करनी चाहिए। चलिए और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। माँ सरस्वती के हाथ जिन 2 चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, वो प्लैनेटरी पार्ट पे भी 2 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वीणा। वीणा मीन्स स्किल्स दैट एंटरटेन यू, एंड वेद मीन्स नॉलेज विच एलिवेट यू। तो ज्ञान और विज्ञान को संभालने वाली माँ सरस्वती रिप्रेजेंट करती हैं प्लैनेट जुपिटर को। हमारे यहाँ बचपन में जब बच्चे लिखने की एज पे होते ना, या अभी स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, तो जब ये बसंत पंचमी का दिन होता तो उस दिन उनसे विद्या आरंभ कराई जाती, स्पेशल पूजा की जाती है और बच्चों को लेखनी पकड़ाई जाती है। मीन्स उनको लिखने की चीज़ें दी जाती हैं, पढ़ाई की चीज़ें दी जाती हैं। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, विवेक इन सब की देवी हैं, तो हर बच्चे को इनकी पूजा करनी चाहिए। और साइंस भी इस बात को मानता है कि जब जीवन में हम लगातार कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, ज्ञान में, कला में, तो उससे हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है एंड उसके साथ ही साथ आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती है, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है। अभी कैमरे की सेटिंग कर रही थी, देन बर्ड्स के लिए पानी रखा, क्योंकि मुझे अब बैठना है और बैठ के थोड़ा काम करना है। तो रोज़ ऐसा ही हो जाता है मेरे साथ कि मेरे बहुत सारे काम होते हैं ना, इधर से उधर, क्लीनिंग, डस्टिंग सब चलती रहती है। मैं दिखाऊं छोटे छोटे से चश्मे। फैन चल रहा है, फैन आवाज़ आ रही होगी ना, गर्मी बहुत होती है तो फैन चला ली। अरे वाह, मैं शायद क्यूट लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, कोई बात नहीं। ऐसे ये मेरे लिए नहीं है, 2 लाई हूँ, पता है किसके लिए, थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ किसके लिए लाई हूँ। पहले की कल है सरस्वती पूजा, और मैं बंद करती हूँ। तो कल है सरस्वती पूजा और मैं बच्चों के लिए कुछ बना रही थी, सरस्वती यंत्र। पूरी तरह से इनको साइलेंट करना पड़ता है। तो अब बता दूं कि पंखा बाबा शांत हो गए, पंखा बाबा, क्योंकि बहुत बोलते हैं। हम भी बाबा हो जाएंगे तो बहुत बोलेंगे, मतलब बाबा इन द सेंस कि जब ये हम लोग बाबा किसको बोलते पता है, अपने जो ग्रैंडफादर को। तो जब हमारी एज बढ़ जाती है तो हम लोग बातें करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे भी बहुत बोलते हैं, सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि कौन ज़्यादा बोलता है और कौन कम बोलता है। लेकिन कल है सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अभी मैंने बोलना चालू किया तो बैकग्राउंड में कुछ और म्यूजिक चालू हो गई। तो मैं बच्चों के लिए कुछ बना रही थी, कुछ इन द सेंस कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी सरस्वती यंत्र। सरस्वती माता का जो यंत्र होता है वो मैं तीनों बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो सोचा कि चलो आज के काम को साइड में, बाकी सब काम साइड में करती हूँ। साइड में नहीं, बेसिक तो जो होता है वो तो है ही है, खाना पीना बनना ही है, सबको स्कूल जाना ही है, बाकी सारे काम होने ही हैं। उसके साथ ही साथ मैं बनाती हूँ सरस्वती यंत्र, और बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लाइफ में वैसे भी सब कुछ सरस्वती माता की कृपा से ही होना है, उनके ही आशीर्वाद से जीवन की नैया पार होनी है। खास करके बोलते हैं ना, हम कायस्थों के लिए तो लेखनी ही इम्पोर्टेंट है। वैसे आजकल समय चेंज हो गया है और कुछ भी कर सकते हैं हम, लेकिन हाँ, विद्या का होना, शिक्षा का होना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और उसका सही स्थान पे, मतलब शिक्षित तो बहुत लोग हैं लेकिन उसका यूज़ सही जगह पे नहीं है। तो वो भी है कि चीज़ें सही जगह पे होना चाहिए। अब मैं रोऊँ कि मैं पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं करती हूँ तो ये गलत होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे जो चीज़ें थी वो हमने एक्सेप्ट की और उन्हीं चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े। लेकिन आजकल हम बच्चों को, अपने जो हमारे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हाँ वो भी पढ़े, अच्छे से जॉब करें, जीवन में अच्छे से अपना सेटल हों। तो वो सारी ब्लेसिंग्स
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं बच्चों के लिए। आज समृद्धि का हैप्पी बर्थडे है, तिथि वाला, गणपति बप्पा के बर्थडे के साथ। लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम, समृद्धि का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, तो उसके साथ मैं मंदिर भी नहीं जा सकती, क्योंकि टाइम कितना भी हम करें ना, टाइम मैनेज नहीं होता है। स्कूल आना जाना, देन घर पे काम करना, और बच्चे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसके अच्छा एग्ज़ाम्स तो मुझे लगा था कि एग्ज़ाम होगा तो वो चली आएगी स्कूल से टाइम पे, बट उनके यहाँ एग्ज़ाम का ऐसा नहीं है। उनके यहाँ एग्ज़ाम फुल टाइम का होता है, मतलब स्कूल जो 8 बजे से स्टार्ट होता है और 1:30 छूटता है, तो उसी पीरियड में एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो घर जल्दी नहीं आ सकती है। अभी मैंने यहाँ पर एक बना लिया। मैं एक्चुअली ना उनको बुक मार्क में बना के देने वाली हूँ ये, तो बुक मार्क कैसा, वो हमेशा उनके पास रहेगा, और इस पे मैं लिखूँगी तीनों बच्चों के नाम। तो ये मैंने एक बना लिया है, ऐसे ही मुझे 3 बनाने हैं, तो वो मैं काम करती हूँ। अभी इसको पीपल के ऊपर बनाना है, देखती हूँ मैं कितना बन पाता है, कितना अच्छे से हो पाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि टाइम, अभी बच्चे भी आ जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा सा रुक जाता है बच्चों के आने के साथ साथ। लेकिन अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें ना बच्चों को देनी चाहिए, मैं बोल रही हूँ देनी चाहिए। तो चलिए, आज के ब्लॉग में ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी साफ सफाई करी, थोड़ी काम किया घर का, और ये चश्मे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि ये मैं क्यों लाई हूँ। मैं हूँ चश्मे की शौकीन, चश्मे रखती हूँ 2-3। मेरे आसपास कोई है नहीं, तो वो सोचेगा सच्ची में ये क्या है, क्या नहीं हूँ मैं मनीषा हूँ यार, बाकी कुछ नहीं हूँ। जीवन में थोड़ा सा कभी कभी खुद के लिए भी हंसना और गुनगुनाना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है। गणपति बाबा सभी बच्चों को ब्लेसिंग्स दें, ढेर सारी उनकी इच्छाएं पूरी करें, जीवन में वो सफल हो, सभी बच्चे सफल हो। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हर बच्चे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि वो एक अच्छा इंसान बने। बहुत टफ होता है डेली ब्लॉगिंग करना, क्योंकि आप क्या दिखाओगे, एंड सराउंडिंग्स नॉइज और बहुत कुछ रहता है ऐसे। फिर डेली हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं कुछ कर नहीं रहे, बट हाँ एक बड़ा टास्क है, अगर देखा जाए तो जितना ये डिफ़िकल्ट है उतना बड़ा हमारे लिए टास्क है कि हम दुनिया के सामने क्या दिखा रहे हैं, और अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो उससे क्या पता चल रहा है। तो मैं जब कभी किसी के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, तो दिखता है, मतलब जो ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजरते हैं, कुछ हाउसवाइफ जो जैसे अपना है, अभी भी टाइम है, सुधरा हुआ है, बट वो फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, तो उन लोग के मुश्किल वाले टाइम को देखते हो ना, तो बड़ा ये लगता है कि हाँ देखो, इतने मुश्किल में रह कर भी ये लोग अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा शेयर कर रहे हैं, जो मतलब जिससे कि उनके परिवार को भी नुकसान नहीं होता है, और उनका जो डिफ़िकल्ट टाइम है वो भी एक इंटरटेनमेंट में निकल रहा है, साथ ही साथ व्यूज़ आते हैं तो उनकी अर्निंग भी हो रही है। तो सब चीज़ें ओवरऑल मिला के ना अच्छा है, ज़िंदगी को जीना चाहिए, ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए। आज मैंने फिर चिड़ियों का नया घर बनाया है, और ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे ये काम करना है। और दी क्राफ्ट टिल्स विद मनीषा पे जाके देख सकते हैं आप, वहाँ पे कल मैंने पीपल का वो बुक मार्क डाला है। देन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बनानी है, सब काम आधे अधूरे रखे, थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ है, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है टाइम पे काम बाकी बेसिक होता है, लेकिन क्राफ्ट का काम नहीं हो पाता, क्योंकि फिर रेस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर सोचती हूँ कि सेहत सही रहनी चाहिए, सेहत सही रहेगी तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी अभी बच्चे हैं, तो बच्चों को देखना ज़रूरी है, घर देखना ज़रूरी है, तो क्राफ्ट थोड़ा सा आजकल मेरा ये हो जा रहा है। लेकिन ठीक है, ये भी मतलब इतना नहीं है कि मुझे मर के क्राफ्ट करना ही करना है, बट हाँ अपनी हॉबी के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। फिर साथ ही साथ हम कुछ सीखते और सिखाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ फिर।